अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CS401 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसकी डेडलाइन जो है वो 8 जनवरी 2024 है। तो सीधे चलते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने हमें बताया हुआ है कि आपने एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है जो कि ये फंक्शन कर सकता हो। अच्छा, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके जो क्लियर स्क्रीन के जो कमांड होते हैं उसके ऊपर आपका मतलब वो आपको सही तरह आने चाहिए, क्योंकि ये हमने यूज़ करना है। इसके अलावा किसी भी मेमोरी में कोई भी डेटा कैसे स्टोर किया जाता है ये भी हमें अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या क्या करना है सेकंड स्टेप में सर ने बताया है कि अपना नाम, VUID, CGPA, कोर्स कोड इसको हमने मेमोरी में स्टोर करना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो VUID है उसको सम अप करना है, कि मतलब उनको जितने भी उसमें इंटीजर्स है ना, जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट डिजिट पार्ट है उसका, तो उनको हमने आपस में मिलाना है एक दूसरे और उनका टोटल सम मालूम करना है। ठीक है ना? और फिर उसके बाद उसको भी मेमोरी में स्टोर कर देना है। नेक्स्ट जो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास प्रिंट के जो जितने भी कमांड है वो हमें आने चाहिए, क्योंकि हमने VUID, CGPA, कोर्स कोड और इसके अलावा जो है सम ऑफ VUID, ये भी हमने सारा का सारा दिखाना है। यहाँ पर सर ने नाम का तो नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर नाम भी इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट हमने सबमिशन क्या करनी है। एक तो जितना भी हमारा कोड होगा तो वो हमने सबमिट करना है यहाँ पर। दूसरा हमने क्या करना है कि स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर सबमिट करने हैं। तो स्क्रीनशॉट तो यहाँ पर सिर्फ आउटपुट का बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट सबमिट करेंगे। वजह ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ने कहा है कि आपके जो एग्जीक्यूटिबल फ़ाइल है उसका नाम जो है वो आपकी VUID का लास्ट 4 डिजिट होने चाहिए। तो ये तभी सर जान सकेंगे जब तक कि हम उनको स्क्रीनशॉट के ज़रिए ना दिखा दें। तो कोड को रन करने से पहले हम उनको ये दिखा देंगे कि इसका नाम जो है वो हमारी VUID की जो लास्ट 4 डिजिट हैं। तो 2 स्क्रीनशॉट होंगे, ठीक है ना? एक ये वाला होगा और एक ये वाला। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कोड की तरफ। कोड मैं आपको रन करके दिखाऊँगा। तो चलिए कोड को ओपन करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, डॉस बॉक्स को ओपन करते हैं। डॉस बॉक्स को मैं यहाँ पर ले आता हूँ स्क्रीन के दरमियान में, ठीक है? अच्छा, मैंने अब सबसे पहले हम डायरेक्टरी को माउंट करते हैं, तो उसके लिए ये ठीक है कमांड है माउंट, और जिस डायरेक्टरी में आपने फ़ाइल रखी हो तो वो आप लिख देंगे, ठीक है? और उसके बाद जो डायरेक्टरी है मतलब जो फ़ोल्डर है उसका नाम लिख देंगे ASM और SOFT। इसको मैं लोड कर देता हूँ। तो फिर से हम यहाँ ई का लेटर लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये होना चाहिए कि आपने अपने फ़ाइल को जो है वो असेंबल करना है। तो खैर वो तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं कमांड बताता हूँ। NASM है, ठीक है ना? उसके बाद आपका जो फ़ाइल नेम है 1414 मेरा नाम है, ठीक है? और उसके साथ आपने ASM लगाना है, फिर -O लगाना है और स्पेस, उसके बाद फिर आपने लगाना है फिर से अपना फ़ाइल नेम जो कि है 1414, और उसके बाद फिर आपने लगाना है .com COM, मतलब कंपाइल के लिए यूज़ होता है। इसको मैं इंटर करूँगा। जैसे इंटर करूँगा तो देखा ये असेंबल हो गया है, ठीक है ना? अब इसको मैं रन करने के लिए क्या करता हूँ, ये इसी फ़ाइल का नाम लिख दूँगा 1414 और .com लिख दूँगा साथ में, ठीक है ना? जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए कि आउटपुट आपके सामने है। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ नाम शो हो रहा है। नाम के सामने जो है स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद अहमद। VUID के सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि इनकी VUID जो है, ठीक है? CGPA के सामने इनका CGPA लिखा हुआ है, और कोर्स कोड के सामने CS401। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो ये मैंने 22 क्यों लिया हुआ है कि इन सारे डिजिट्स को अगर हम प्लस कर लें आपस में से तो इसमें 22 बनता है। आपका भी आप ये अपनी VUID का चेक कर लीजिए जितना बनता हो, ठीक है ना? तो उसी के मुताबिक कर लें। अच्छा, यहाँ पर कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? कोड यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना? ये कोड है सारा। अच्छा, कोड सबसे पहले हमने क्या करना है
कि हमने इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने का तरीका आपको पता होगा, ये वही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नेम के सामने ये हमारे पास डायरेक्टरी है, ठीक है ना। तो डायरेक्टरी में, नेम की डायरेक्टरी में हम जो भी नाम डालना चाहते हैं तो वो हम यहाँ डालेंगे। सही है। मैंने यहाँ पर ये स्पेस वैसे दी हुई है कि क्योंकि कोर्स कोड और सम ऑफ यू आईडी भी थोड़े लेंथी आ रहे थे, तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा था कि ये सारे के सारे मतलब एक ही लाइन में, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ जाए। अच्छा, तो सारा का सारा आपने इस तरह करना है। व्यू आईडी, यहाँ पर मैंने व्यू आईडी ली हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद सी जी पी ए है, तो मैंने दोबारा यहाँ पर सी जी पी ए, ये आपको नज़र आ रहा है नहीं, ये जो हम कामाज यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है, जो कुछ भी हम वहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर मैं सिर्फ मोहम्मद अहमद लिख देता तो फिर ये नेम नहीं शो होता, तो इस वजह से मैंने ये भी सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई डायरेक्टरीज़, हमने सारा का सारा इस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी व्यू आईडी का कैलकुलेट करना है सम, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, तो लेंथ हम यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर 5 लेंथ यूज़ की है, क्योंकि हमारे पास 5 ही चीज़ों को हमें प्रिंट करना है। नेम है, व्यू आईडी है, सी जी पी है, कोर्स कोड और सम ऑफ व्यू आईडी। अच्छा, अब इसमें मैंने जो लेंथ के मतलब ये जो नंबर रखे हुए हैं, ये मैंने किस वजह से और कितने रखे हुए हैं। अब ये मैंने जो 27 रखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर लूँ सारा का सारा, तो ये 27 बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर मैंने स्पेसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो स्पेसेस और नेम के साथ ये टोटल बन जाता है 13। तो 13 के साथ फिर ये मोहम्मद अहमद जो है, ये भी स्पेस के साथ टोटल 14 मतलब करेक्टर हैं। तो 13 और 14 ये टोटल हो गए 27, ठीक है। इस तरह 13 यहाँ तक हो गए और बाकी 11 ये हो गए, तो ये 24 हो गया। यहाँ तक 13 हो गए और 3.5 ये 3 हो गए, तो 16 हो गया। इसके बाद को यहाँ तक इसके 13 हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद 5 ये हैं, तो ये 18 हो गए। और 13 ये है और 2 सिर्फ 2 ये 2 है मेरे, तो यहाँ पर मैंने 15 लगाया हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा था, क्लियर स्क्रीन के जो कमांड है सारे के सारे, ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन जो है क्या काम करता है। ये इसके सामने यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, इस कैरेक्टर के बाद ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ये जो कमांड है या ये फंक्शन है, ये क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के जितने भी कमांड हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि आपने फॉलो करनी है। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन के जो सब रूटीन है, मतलब उसके जो कमांड है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं कि हमने प्रिंट स्क्रीन के मतलब कौन कौन से कमांड हम यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, मतलब एक दो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पुश कमांड जो है ये यूज़ किया जाता है कि मतलब किसी भी चीज़ को आप लाना चाहते हैं। मूव जो है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐड जो है, आप किसी भी दो चीज़ों को आपस में जो है वो जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, ये इसके भी कमांड हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये आपके सामने, बस आप इसको देख लें, अगर जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं तो आपको जहन में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा स्टार्ट शो हो रहा है, ठीक है ना, स्टार्ट। तो स्टार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम क्लियर स्क्रीन की जो भी सब रूटीन है उनको हम कॉल करेंगे, तो स्क्रीन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने प्रिंट वाले, चूँकि हमने स्क्रीन में दिखाना है, ठीक है ना, स्क्रीन में हमने दिखाना है सारा कुछ, तो इसके लिए हम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे। तो प्रिंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पोजीशन बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया है MOV, तो मैं कहता हूँ कि इसकी एक्स पोजीशन को 26 पर ले जाएं, तो मैंने इसके एक्स पोजीशन को 26 पर लाया है, ठीक है ना। और मैंने इसके वाई पोजीशन को, एक्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट टू राइट, मतलब आप यहाँ लेफ़्ट से राइट तक कितना अगर आपको रिज़ल्ट में दिखा हो, तो मैंने यहाँ पर मतलब दरमियान में इस चीज़ को रखा था, लेफ़्ट साइड पर नहीं रखा था। अगर आप लेफ़्ट साइड पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। अच्छा, ऊपर से भी मैंने कुछ लाइंस छोड़ी हुई थी, दरमियान में उसको रखा था, तो मैंने यहाँ पर वाई पोजीशन में 5 रखा हुआ है। पुश AX, अच्छा, ये मूव AX और पुश AX, इसका मतलब ये हो गया कि आपने मूव करना है और आपने इसको पुश करना है। पुश मतलब मूव के बाद ही यूज़ होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मैंने जो किया है, पुश का मतलब है कि ये आप कर दे। अच्छा,
इसके बाद 0FH ये मैंने क्या किया, ये मैंने कलर कोड लगाया हुआ है इसके लिए कि बिल्कुल वाइट कलर होना चाहिए जो भी मैं लिखा करूँगा, अन ब्लैक आर्ट एट्रीब्यूट, और पीछे बिल्कुल इसका मतलब बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। तो मैंने जब जैसे ये किया तो उसके बाद मैंने पुश AX यूज़ किया। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने नाम को जो है मतलब वहाँ से पुश किया, जितने मतलब नेम जो है नेम डायरेक्टरी से जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसको पुश किया। इसके बाद फिर मैंने लेंथ जो यूज़ की है ना वो लेंथ 1 मैंने यूज़ की है। अगर मैं ऊपर चला जाऊँ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो लेंथ 1, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपने बिल्कुल भी वही लेंथ यूज़ करनी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब लेंथ 1 में 27 है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लेंथ 2 लगा लेते हैं वहाँ पर, तो फिर ये जहन में याद रखें कि ये 24 तक, यहाँ तक ये आपको दिखाएगा, एज तक, और फिर MAD आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। जितने भी लेंथ आपको कहीं भी चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ इस वजह से डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मोहम्मद अहमद, इसका लेंथ जो है टोटल 27 है और मैं यहाँ पर 29 लिख दूँ, तो इसके सामने फिर 2 लेटर्स किसी कोई भी और या नंबर वगैरह इसके सामने आ जाते हैं, जो कि सही नहीं लगता। इस वजह से सही नंबर डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा उसी की तरफ। तो प्रिंट में हमने ये कर दिया है कि पुश वर्ड, वर्ड जो है हमने कौन सा होना, लेंथ 1, ठीक है ना, उसको हम पुश लेंथ ऑफ नेम, मतलब नेम का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने कॉल प्रिंट स्क्रीन के जितने भी कमांड है उसको हमने कॉल किया है, ठीक है ना। और जो ये नाम जो है सबसे पहले ऊपर नाम जो है प्रिंट हो जाएगा जिस तरह के आपने वहाँ पर देखा था। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको कोड दिखा दिया है, ठीक है। आप ऐसा करें कि जितने भी बच्चे हैं जो कि ख़ुद से ये बनाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि ये जहाँ तक मैंने आपको बता दिया ना, तो वो बच्चे जो ख़ुद बनाना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं आगे भी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर नेम को प्रिंट किया, तो इसके बाद इसी तरह आप किस चीज़ को प्रिंट करेंगे, आप VUID को प्रिंट करेंगे, CGPA को, फिर और फिर उसके बाद कोर्स कोड को, और फिर सम ऑफ VUID, इन तमाम को आपने प्रिंट करना है। और इस तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दी, पूरा कोड मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी मेहनत करें और इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि मतलब कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ करें। तो उसके बाद फिर आप इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। मतलब इसको जो है कोड को एंड में लगाकर आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये एंड हो जाएगा इसका, और ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट कर देंगे इसको। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा सलूशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। इससे पहले आपने किसी ने भी इसका सलूशन इस तरह नहीं बताया हुआ है जिस तरह मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, और एक और बात, अगर आपको इसका सलूशन अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत मदद मिलती है इससे, तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।